नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इसमें हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में हम लोग जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग का जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था, ये सीरीज का अगला कड़ी होगा। ये जो करंट अफेयर का सीरीज होगा, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो अभी परिचारी का एग्जाम होने वाला है, वो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, वो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो हमारे करंट अफेयर का सीरीज होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसी क्रम में हम अपने करंट अफेयर सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरडा इरडा IRDA, इरडा का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? इरडा का नया अध्यक्ष चुना गया है अजय सेठ। इरडा जो होता है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। आप लोग इरडा का आप लोग लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। इंश्योरेंस 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 रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, इसलिए हम लिख दिए कि आप लोग याद कर लें। ठीक, हम लोग आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये जो छठा हुआ है और ये कौन सा है? मिलेट फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो याद रखेंगे कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक के कहाँ? बेंगलुरु शहर में हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये जेड मोड़ ये बहुत चर्चा में रहा। जेड मोड़ सुरंग जो है कहाँ है? जेड मोड़ सुरंग कहाँ है? तो जो जेड मोड़ सुरंग है ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछे जेड मोड़ की सुरंग की लंबाई कितना है, तो आप लोग लिख लेंगे 6.5 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 6.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये किस सरकार द्वारा लाया था? केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। देश में जो शोध होते हैं, शोध लेखे और जर्नलिस्ट तथा देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए ये लाया गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जो हमारे PhD होल्डर लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं, वो एक ही मतलब अलग 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 राज्य से ना जान के एक ही सेंट्रलाइज रूप से वो जाने जाए, इसीलिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। किसी राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन कौन सा इंजन? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन ट्रेन ट्रेन विकसित किया है। किसने किया है? हाइड्रोजन इंजन इंजन ट्रेन कौन विकसित किया? भारत किया है। और जो इसका जो पावर है 1200 हर्स पावर। कितना है? इसका पावर है 1200 हर्स पावर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत की वन रिपोर्ट आया है। ठीक, वन वन एयरपोर्ट भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट ये जो है कहाँ सर्वप्रथम लाया गया है? ये जो है तमिलनाडु के एयरपोर्ट है टूटीकोरिन एयरपोर्ट कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। वो लाया है कि वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे जो प्रोडक्ट होगा एक ही, मतलब प्रोडक्ट एक ही कंपनी द्वारा बनाया गया रहेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसका आंसर लगा के आएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। देखिए लेजिम 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 लोक नृत्य कहाँ का है? मैंने कहा लेजिम लोक नृत्य, ये भी चर्चा में था, इसलिए करंट अफेयर का एक मुद्दा बन गया। लेजिम जो लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र से है। ठीक, महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन अगला दे रहा है कि भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन अंडर वाटर मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है समुद्रयान मिशन। आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रवासीय भारतीय सम्मेलन अभी जो हुआ है ये 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ है। प्रवासीय भारतीय सम्मेलन के मध्य कहाँ हुआ है? ये पूछेगा। प्रवासीय भारतीय सम्मेलन इस समय कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। ये कब होता है? 8 से 10 जनवरी को संपन्न हुआ। इसका थीम पूछ देगा। तो थीम क्या है? प्रवासी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का स्थान। और ये जो हुआ है ये पूछ सकता है कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। मतलब WHO द्वारा कौन सा देश को अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया जो मच्छरों से फैलने वाला बीमारी है, इसे WHO द्वारा किसे मतलब मलेरिया मुक्त घोषित किया है अभी?
जॉर्जिया का राजधानी पूछ सकता है, तो जॉर्जिया का राजधानी तिबलिस होता है। जॉर्जिया का राजधानी कहाँ है? तिबलिस है। भारत भी मलेरिया मुक्त घोषित होगा कब? भारत का मलेरिया मुक्त घोषित होने का लक्ष्य है 2030 तक भारत को मतलब मलेरिया से मुक्त कर देना है, ये भारत का लक्ष्य है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है आई स्पोर्ट आई स्पोर्ट पोर्टल आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये सेबी द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है। सेबी जो है, जो आप जितने भी स्टॉक मार्केट देखते हैं उसका ये रेगुलेटिंग बॉडी है। देखेंगे कावा कावा चाम इसका फुल फॉर्म होगा केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट का संबंध किससे है? केरल राज्य से। नाम से भी समझ में आ रहा है। अगर ये फुल फॉर्म देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कावा शाम देगा का ये वर्ड याद रखिएगा, कावा शाम मतलब किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप मारिएगा आंसर केरल राज्य से। देखिए क्वेश्चन है अगला, पेरिस एआई सेफ्टी समिट, पेरिस में हुआ एआई से मतलब सेफ्टी समिट की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता की है। पूछा जाएगा एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और क्वेश्चन देंगे ब्रांड ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025। देखिए ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025 इशू हुआ है। इसमें सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है टाटा ग्रुप को दिया गया है। टाटा ग्रुप सबसे वैल्यूएबल ब्रांड इसको मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन देंगे, कह रहा है पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा किससे दिया है? जैसे पशुधन जो खेती होता है जैसे गाय पालना, बकरी पालना, ये सब आधिकारिक रूप से इसे कृषि का दर्जा किसे दिया है? कौन सा राज्य दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने उसे कृषि का दर्जा दिया गया, कृषि का दर्जा दे दिया है। आगे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कर रहा बोनालू बोनालू जो त्योहार है किस राज्य से रिलेटेड है? बोनालू जो त्योहार है ये तेलंगाना से रिलेटेड है, तेलंगाना राज्य का ये बोनालू त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच कौन चुने गए हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से बैटिंग कोच किसे चुने गए हैं? तो उसका आंसर होगा सीतांशु कोटक। सीतांशु कोटक को भारत के नए बैटिंग कोच चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मतलब भूमिहीन जो मजदूर है उसको सालाना 10,000 रुपए देगा, कौन राज्य सरकार देगा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार देगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार देगा जिसके पास भूमि नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है कांगेर कांगेर घाटी ये भी चर्चा में रहा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब आगे क्वेश्चन देंगे, देखिए यूनेस्को की टेंटलीव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये देखिए टेंटलीव वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए चर्चा में रहा। ये आपका करेंट अफेयर का एक टॉपिक बन गया। भारतीय बैंक संघ आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? CS शेट्टी को। CS शेट्टी को आईबीए का नए अध्यक्ष चुने गए हैं। देखिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुने गए जस्टिस दिनेश महेश्वरी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी को अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। IWLF एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये एथलेटिक्स बोर्ड के लिए जाना जाता है। इसके अध्यक्ष चुने गए कौन चुनी गई है? मीराबाई चानू को चुनी गई है। मीराबाई चानू इसके एथलेटिक के अध्यक्ष हुई हैं, एथलेटिक कमीशन की। अगर क्वेश्चन कर रहा है DRDO के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया। देखिए डीआरडीओ के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर समीर बी कामत, उनका 1 साल का मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हटाया नहीं गया है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। देखिए 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? 2025 में यूपीएससी के कौन अध्यक्ष हैं? अजय कुमार भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश। मतलब भारत के कौन है कि जो जाति मतलब धर्म से बौद्ध है और वो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं? बी आर गवई ये बौद्ध है, धर्म से बौद्ध है और ये मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। देखिए राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार के अगले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के अगले कार्यवाहक अध्यक्ष जो होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे आईबी के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार। देखो जो आईबी के जो निदेशक है उनका 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। वो आईबी के कौन है निदेशक? तपन कुमार डेका। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, नया पॉप चुने गए हैं जो जो ईसाई धर्म होते हैं उनके ये गुरु माने जाते हैं। वो 267वां पॉप है, वो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष चुने गई है विजया रहाटकर को चुने गए हैं। विजया रहाटकर
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष चुनी गई है। भारतीय बैंक संघ एबीए के अध्यक्ष चुने गए हैं सी एस शेट्टी चुने गए हैं। आगे क्वेश्चन देंगे, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं बहादुर सिंह सांगू चुने गए हैं। रॉ के नए प्रमुख कौन है बने हैं? रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? माइकल मार्टिन। और लुप्त प्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है? लुप्त प्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ट्यूनिशिया देश है, ट्यूनिशिया की राजधानी जो है ट्यूनिशिया ही है, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिशिया है। नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इसके सर्रा जाफरानी जेंजरी। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक चुने गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर जो चुने गए हैं वो चुने गए क्रिस्टियन स्टाकर चुने गए हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। आप लोग को मालूम ही होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई है? क्रिस्टी कोवेंट्री। आप लोग याद रखेंगे। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति का नाम उनका है यामांडू आरसी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यामांडू आरसी। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? सोनाली मिश्रा। देखिए आरपीएफ बल के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? सोनाली मिश्रा। आप आगे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिसिन काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर अभिजीत सेठ। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? बार्ट डी वेबर। अब बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। कौन? फ्रेडरिक मर्ज। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेंद्र कुमार। ये मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 52वां मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं भारत के सीजेआई कौन चुने गए हैं? जस्टिस बी आर गवई। इससे पूर्व कौन थे? राजीव खन्ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ये उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम स्थान मिला है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए शतरंज के फीडी रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये शतरंज का एक रैंकिंग होता है फीडी रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुगेश जो है चौथा रैंक हासिल किए हैं। देखिए अब देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष में कौन है? शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा रहा है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया तेलंगाना में। ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ये नया है इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। आगे क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ वर्ल्ड की सूची में स्थान मिला है किसको? उदयपुर को और इंदौर को। वेटलैंड सिटी ऑफ वर्ल्ड में दो मतलब जिला है जिसको स्थान मिला है उदयपुर और इंदौर को। आगे क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब हो गया है। देखो सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? वो पंजाब हो गया है। आगे देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन कि अस्मिता लोन योजना, ये अस्मिता लोन योजना का संबंध किस बैंक से है? देखिए अस्मिता लोन योजना का संबंध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। किस बैंक से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। चागोस द्वीप विवाद, ये जो चागोस द्वीप विवाद है जो है किस दो देश के बीच में है? चागोस द्वीप विवाद ये मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में है।
ब्रिटेन के बीच में बहुत से विवाद था। बियॉन्ड स्क्रीन, बियॉन्ड स्क्रीन का पहला, बियॉन्ड स्क्रीन का पहल किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये देखिए डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए, ये देखिए लिए स्टार्ट किया गया है कि मतलब डिजिटली रूप से हम हर हर काम के लिए डिजिटल रूप से निर्भर होते जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने बियॉन्ड स्क्रीन एक योजना लाया है। इसके तहत मतलब डिजिटली रूप से हम निर्भर नहीं रहेंगे और स्वयं रूप से हम लोग अपने आप पे निर्भर रहेंगे, अपने से कुछ कर लें। करा ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये जो ऑनरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये नरेंद्र मोदी, ये किसका किताब है? नरेंद्र मोदी को। ठीक, बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ये बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। आप लोग याद करेंगे बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन। ये जो अवार्ड है ये नरेंद्र मोदी को मिला है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, ये जो स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारलिंक जो इंटरनेट सेवा है ये स्पेस एक्स ने एयरटेल के साथ समझौता किया है और ये स्पेस एक्स का एक इंटरनेट सेवा है स्टारलिंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंभ मेला जो है 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया, जो 2025 में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांगसाऊ पांगसाऊ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगसाऊ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया। पांगसाऊ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का एक महोत्सव है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड, अमेरिकी पत्रिका जो है ट्रैक एंड फील्ड ने बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रो इन द वर्ल्ड 2024 से किसे नवाजा है? ये नीरज चोपड़ा को नवाजा गया। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में है, इसीलिए इनको बेस्ट मेल जेवेलियन थ्रो इन द वर्ल्ड 2024 से नवाजा गया है। कौन नवाजा है? अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है, 76वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि रहे हैं। कौन मुख्य अतिथि रहे हैं? जो 76वां हम लोग गणतंत्र दिवस मनाया है उसमें मुख्य अतिथि थे प्रबोतो सुबियांतो। प्रबोतो सुबियांतो जो थे इंडोनेशिया के क्या थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। देखिए हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है? रोशनी नादर। रोशनी नादर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुआ। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। तेलंगाना में बायो सारथी पहल किससे रिलेटेड है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है HMPV, ये HMPV वायरस जो है इसका फुल फॉर्म क्या नाम है? ह्यूमन मेटा पेन्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा पेन्यूमो वायरस ये पहली बार देखा गया, पहला मामला देखने में आया है कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। ये नया एक वायरस आप लोगों को देखने मिला है HMPV। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ब्रिक्स जो सबमिट होता है, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। देखिए इसका ब्रिक्स का फुल फॉर्म में होता है, इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब पूर्ण सदस्य एक और बना है इंडोनेशिया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, देखिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आप लोग इस करेंट अफेयर को आप लोग याद कर जाते हैं तो जितना भी अगर हार्ड से हार्ड करेंट अफेयर उठाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आप लोग को मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये करेंट अफेयर अच्छा लगा होगा, और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी मिले, और अपने दोस्तों को इसमें शेयर करें। धन्यवाद।